इस कहानी में सबसे बड़ी भूल जो हुई उस नौजवान से, अभी बड़ा हुआ है ना, बालक नहीं रहा, और ऋषि ने फूलों की माला उसके गले में डाली, और अब इसके अंदर ये फूल बहुत सस्ते वाले हैं, ये फूल कोई विशेष नहीं है। अब जजमेंट है। उसने वो तुरंत माला उतार कर हाथी को दे दी। हाथी ने वो माला ली, ऊपर महावत तो है नहीं कि उसको देगा ऊपर रखने के लिए। उसने क्या किया, वो माला ली और पटकी और उसके ऊपर पांव रख दिया। तो वरदान ऋषि को क्रोध आया, उसने श्राप दिया। अल्टीमेट कंट्रोल कहां से होता है, ये बात आप समझ गए तो आपके लिए सब आसान है, आप उस पर ज्यादा काम करोगे। तो ऐसा कान जो चुगली सुनना चाहता है, उस कान को कह सकते हैं, हे कान, जो जुबान निंदा करना चाहती है, निंदा, उस जुबान को कहना तुम आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कुछ कहानियां सुनते हुए चलेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे क्या ये डिफिकल्ट है या एक्चुअली में ये आपका सेल्फ ही चाहता है। जब आपके रूह से कोई चीज आती है, आत्मिक बात सुनाई देती है, जो आपका कॉल है, जो आपको बुला रहा है, तो वो सुनकर हमारे अंदर कुछ बदलाहट तुरंत शुरू हो जाती है। तो उसको समझे, एक कहानी सुने और विषय की गहराई में जाएंगे। कहानी क्या है कि एक छोटा लड़का है, स्कूल पढ़ता है, पहले वर्ग में पढ़ाई कर रहा है। अलग अलग वर्ग होते ना स्कूल में, पहले वर्ग का विद्यार्थी है, बहुत पढ़ाई करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, सिंसियर है। ये बच्चा विकास क्रम में आगे बढ़ना चाहता है, उसके मन में बहुत क्लियर है, विकास क्रम में मुक्ति पथ पर आगे बढ़ना है, मगर उसका वर्ग पहला वर्ग है और उसमें वो आगे बढ़ता है। और होशियार होता है तो उसको उसके वर्ग का मॉनिटर बनाया जाता है, और जब एग्जाम का परिणाम आता है तो उसे फर्स्ट नंबर मिलता है, और पहला नंबर आने की वजह से उसको उड़ते हुए हाथी पर बिठाकर यात्रा करने के लिए मौका दिया जाता है। अब इस कहानी में क्या इशारे हैं आप समझते जाएंगे। अब ये हाथी पर बैठा है, महावत को बिठाया गया है, महावत के हाथ में क्या है, अंकुश है। ये अलग तरह का अंकुश है। एक अंकुश आपने देखा है, ऐसा कुछ अंकुश है महावत के हाथ में। अब ये हाथी बादलों में उड़ रहा है, बादलों में उड़ते उड़ते एक बहुत बड़े बगीचे को देखकर जमीन पर वो हाथी नीचे आया है। अब उस बड़े बगीचे में वो बालक बैठा हुआ है हाथी पर, वहां से एक वरदान ऋषि जा रहे हैं। वरदान ऋषि, उसने बालक का तेज देखा, उसको भाव आया, उसने फूल इकट्ठे किए और उसकी माला बनाई और उस बच्चे को कहा, मैं तुम्हें ये माला पहनाना चाहता हूँ। बच्चा बड़े आदर सहित हाथी से उतरकर ऋषि की आकर पांव पड़े। ऋषि ने हार उसके गले में डाला। हार डालने से पहले उसने लक्ष्मी माता का आवाहन किया और उसको आशीर्वाद दिया उस माला के द्वारा, और बड़े अदब से उस बच्चे ने जैसे स्वीकार किया हार, ऋषि ने वरदान दिया। वरदान ऋषि ने क्या वरदान दिया, तुम्हारा वर्ग स्वर्ग बने। जिस भी वर्ग में आप हो वह वर्ग स्वर्ग बने। आप खोजी किस वर्ग में हो, क्या आपका वर्ग स्वर्ग
बना है, यानी वरदान मिला है। इस लड़के को वरदान मिला और उसका वर्ग जो है सचमुच स्वर्ग बन गया। वह जब लौटा फिर वह स्वर्ग में रहा, बादलों की सैर की, स्वर्ग में रहने लगा। कितनी सुंदर बात है। उसको क्यों मिला वरदान और आगे क्या हुआ? क्योंकि वरदान मिलने के बाद जो जीवन है वो कैसे चलना चाहिए। कई बार लोग बहुत आसानी से कुछ पा लेते हैं मगर उसको संभाल नहीं पाते। आसानी से पैसा आ गया जीवन में, उसकी कदर कर नहीं पाते। आसानी से गुरु मिल गए, उसका कदर वे जान नहीं पाते। बड़े आसानी से अच्छे रिश्ते, शुभ चिंतक मिल गए मगर उसकी वैल्यू वे समझ नहीं पाते। खोने के बाद लोग वैल्यू रियलाइज करते हैं। इस लड़के के साथ क्या हुआ? ये लड़का विकास क्रम में एक एक वर्ग से पास होते रहा और 7 वर्ग पार करके फिर से, क्योंकि होशियार बच्चा है, वो हाथी पर निकला है, उसे वापस एक मौका आया है। बादलों की सैर करो, हाथी पर जाओ। विशेष हाथी है और महावत बैठा है जिसके हाथ में अंकुश है, और ये घूमते घूमते बड़े बगीचे में पहुंचता है। एक ऐसा बगीचा जो पहले उसने कभी देखा नहीं था, वहाँ पहुंचा है। अब इन दिनों में उसके अंदर बदलाहट हुई है। पहले जैसे वो बालक था, पहले जैसे उसका मन था, वैसा मन अभी रहा नहीं है। अभी उसके अंदर जागृत हुआ है तोलू मन। अब उसके अंदर जो तोलू मन है वो जज करता है, क्या उच्च है, क्या नीच है, क्या सभ्य है, क्या असभ्य है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सम्मान है, क्या अपमान है। सम्मान अच्छा है, अपमान बुरा है। उसके अंदर ये सब चीज़ें निर्माण हुई हैं। तोलू मन पूरी तरह से तैयार हुआ है और वह बगीचे में उतरा है और उसने अपने महावत को कहा, हे महावत, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम कल आना। आज के दिन में यहाँ रहता हूँ, तुम कल आना। उसने महावत को छुट्टी दे दी और वरदान ऋषि आए हैं उस बगीचे में। मगर उसके पहले उसने क्या काम कर दिया है, ये सबसे बड़ी गलती है। किसी भी खोजी ने ये गलती नहीं करनी है। जीवन की मोमबत्ती जल रही है, उसकी रोशनी में ये गलती तुरंत दिखाई दे, और ये सबसे बड़ी गलती है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। क्या है सबसे बड़ी गलती? हे महावत, कल आना। महावत को भेज दिया। कभी भी महावत यानी जो हाथी पर अंकुश रखता है। महावत है तो हाथी संयम में है। अब कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से अभिशाप मिला। मगर आपके लिए समझने वाली बात है कि कभी भी महावत को कल आना मत कहो। इसमें क्या इशारा है? किस चीज को आपको जीवन में कल आना नहीं कहना है? आपको कुछ बातों को जरूर कहना है कल आना, मगर महावत को ये नहीं कहना है कि कल आना। आप कान में चुगली के शब्द पढ़ते हैं तो ऐसा कान जो चुगली सुनना चाहता है, उस कान को कह सकते हैं, हे कान, तुम कल आना। जो जुबान निंदा करना चाहती है, निंदा, उस जुबान को कहना, तुम कल आना। हे पाप, तुम कल आना। हे कल्पना, तुम कल आना। जो कल्पना आपको डरा देती है, कोरोना काल में जैसे हुआ, कितने लोग अपनी कल्पनाओं में
इतने डर गए कि उन्होंने अपने सूक्ष्म देह को कमजोर कर डाला। AMSY का पावर ही उनका कम हो गया, जिस वजह से जो शरीर में शक्ति है बीमारियों से लड़ने की, वही समाप्त होने लग गई। तो हे कल्पना कल आना, हे नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन ऐसा है जिसमें आप बह जाते हैं, हे नोटिफिकेशन कल आना, यानी आप कल ही देखने वाले हैं, तो वो आपके लिए कल ही आया, आज आपके लिए आया ही नहीं है। आप कह पाओ हे नोटिफिकेशन कल आना, हे मन कल आना, ऐसा कह पाओ। इस कहानी में सबसे बड़ी भूल जो हुई उस नौजवान से, अभी बड़ा हुआ है ना, बालक नहीं रहा, तोलुमन तैयार हुआ है और उसने महावत को बेच दिया। महावत चला गया और वरदान ऋषि आया। वरदान ऋषि ने पहले की तरह जैसे इस बार भी उसका आदर करने के लिए उसे कहा, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, हाथी से नीचे उतर आए। अब ये हाथी से उतर कर आया है, अकड़ कर खड़ा है ऋषि के सामने। अब देखो उसकी भावदशा क्या है। अब जैसे कि वो इतना होशियार है और बड़े बड़े ऋषि उसे सम्मान देते हैं, सम्मान अच्छा है, अपमान बुरा है। अब तोलुमन है और ऋषि ने फूलों की माला उसके गले में डाली और अब इसके अंदर ये फूल बहुत सस्ते वाले हैं, ये फूल कॉमन हैं, ये फूल कोई विशेष नहीं है। अब जजमेंट है। उसने वो तुरंत माला उतार कर हाथी को दे दी। हाथी ने वो माला ली, ऊपर महावत तो है ही नहीं कि उसको देगा ऊपर रखने के लिए। उसने क्या किया, वो माला ली और पटकी और उसके ऊपर पांव रख दिया। तो वरदान ऋषि को क्रोध आया, उसने श्राप दिया, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, जाओ तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। पहला वरदान क्या था, जाओ तुम्हारा वर्ग स्वर्ग हो। अब क्या मिला, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। अब ये अभिशाप दे दिया और क्या हुआ होगा आप जानते हैं। जो स्वर्ग बना था वो स्वर्ग गर्क हो गया। ऋषि कह सकता था तुम्हारा बेड़ा पार हो। अगर ये क्रिया नहीं हुई होती, अगर महावत को बेच नहीं दिया गया होता, तो ऋषि क्या कहता था, तुम्हारा बेड़ा पार हो। अभी क्या कहा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। आप कौन सा वरदान चाहते हो, आप कौन सा स्वर्ग चाहते हो, आप किस वर्ग के हो, इशारा आपकी तरफ है। आपका महावत कहाँ है, हमें पक्का करना है। हम महावत को साथ में लेकर जा रहे हैं। कई जगहों पर आपको जाना पड़ता है ना, तो क्या महावत साथ में होता है। तो इस कहानी में इशारे थे, आपको कितने इशारे पकड़ में आए वो आप समझ लो कि इस कहानी में जब बेड़ा गर्क हो गया तो क्या हुआ, स्वर्ग न रहा। इसमें इशारे में इंद्र कौन है, हाथी कौन है, महावत कौन है, अंकुश कौन है, वरदान ऋषि कौन है, ये सब प्रतीक हैं। इंद्र और हाथी मन का प्रतीक है। महावत जो है वह है विवेक बुद्धि, और जो वरदान ऋषि है वह है कुदरत के कर्म का कानून। ये जो वरदान हमें मिलते हैं कुदरत देती है, किसी के द्वारा देती है ये अलग बात है, मगर कुदरत ने अदृश्य नियम जो बना रखे हैं जिनके आधार पर आपका बेड़ा पार होता है या गर्क होता है, नरक होता है या स्वर्ग होता है। ये हमारे कौन से कर्म चल रहे हैं, यानी चुनाव। पहला चुनाव क्या था, जहां उसे वरदान मिला,
और 7वीं लेवल के बाद कैसा चुनाव हुआ, चुनाव और उच्च हो सकता था। ऐसा चुनाव हो सकता था कि मुक्ति पथ क्या, मोक्ष ही मिल जाता, मगर वो चुनाव नहीं हुआ। वो है कुदरत के कर्म का कानून। 5 का क्या है? कुदरत के कर्म का कानून। जो कर्म हुआ उसका फल आया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका जिक्र करना है, वो है अंकुश। यह है सेल्फ की जागृति। अब इसमें जो सेल्फ है उसकी जागृति है तो सब ट्रैक पर है, हर चीज ट्रैक पर है। अल्टीमेट कंट्रोल कहाँ से होता है, ये बात आप समझ गए तो आपके लिए सब आसान है, आप उस पर ज्यादा काम करोगे। अल्टीमेट कंट्रोल कहाँ से होता है? देखो, हाथी को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, आपको महावत को कल आना नहीं कहना है, अंकुश का सही उपयोग करना है। अल्टीमेट सेल्फ की जागृति। हाथी जो एरावत हाथी इंद्र का कहा जाता है, इंद्र का हाथी कैसा था? वो बादल क्रिएट करता था, अपनी फूंक से बादल निर्माण करता था और पानी भरकर उसमें पृथ्वी पर बारिश करवाता था। ये इंद्र का वाहन कहा जाता ना, एरावत हाथी। बारिश करवाता था, आनंद की वर्षा आपके ऊपर हो। यही मन आनंद की वर्षा करवा सकता है। आनंद की वर्षा मद मस्ती के बाद आती है, वरना तो मस्ती व्यक्ति की मस्ती पद मस्ती है, व्यर्थ मस्ती है, अतेज मस्ती है। मदमस्ती कल आना, मदमस्ती कल आना, यानी आज आप उसको एंटरटेन नहीं कर। जैसे ही पकड़ा हाथी को आपने, तुरंत अंकुश का उपयोग होना चाहिए। और अंकुश भी कैसा देखा आपने? दोनों तरफ अंकुश है। ये तो एक अलग चीज ही आ गई। वैसा अंकुश होता नहीं नॉर्मल हाथी पर जो बैठता है महावत, ये कैसा अंकुश है। तो कहानी में प्रतीक में क्या समझ में आया? विवेक की जो बुद्धि है उसके पास अंकुश है, हाथी के सिर पर वो चुभोकर उसे कंट्रोल में रखना है। मगर दूसरा सिरा तो उसके ऊपर खुद आ रहा है। एक तो हाथी के ऊपर रखा, दूसरा महावत के बुद्धि पर। इसलिए ये जो अंकुश है ना, डबल साइडेड, इसकी वैल्यू समझो। ये सेल्फ की जागृति है। यानी पहला सिरा है हाथी को, यानी मन पर अंकुश, और दूसरा सिरा उस विवेक बुद्धि पर अंकुश जो मन पर अंकुश लगाती है। ये एक बार आपको समझ में आ गया तो जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात लगती है, यही तो डिफिकल्टी रही है ना। मन मानता नहीं है, अंकुश बैठता नहीं है, क्योंकि अंकुश लाने के लिए विवेक को जगाया नहीं गया है। विवेक सेल्फ के एंगल से जो कंट्रोल आएगा वो अल्टीमेट है। ये रहस्य आप इस कहानी के द्वारा समझो। अगर ये समझ में आ गया तो आप बिना ताज के बादशाह होंगे। बिना ताज के बादशाह। क्या आप ऐसा बादशाह बनना चाहोगे? अगर आपने ये सभी चीज़ें जो आपके सामने आई, जहाँ पर इंद्रियां है और फिर मन है, फिर महावत है, फिर अंकुश है, सेल्फ की जागृति है, तो ऐसा लोगों ने किया है अपने जीवन में। इसलिए उदाहरण आपको बताए जाते हैं कि कुछ लोग
पृथ्वी पर कर पाए हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप भी अंकुश का उपयोग करो और बिना ताज का बादशाह बनो और कह पाओ महावत को, रुको, महावत को ये मत कहना कल आना, साथ में चलो, जहां भी आप जा रहे हो ना, ऑफिस जा रहे हो, महावत साथ चलो, मेरे साथ चलना। तो ऑफिस जा रहे हो, आप किचन में जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो, हे महावत साथ चलना। सब जगह लेकर जाओ, ऐसा मत सोचो कभी फलां से मिलने जा रहे हैं उधर क्यों लेकर जाए, हर जगह लेकर जाओ। तो फिर आप देखोगे कि आप सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप काम करोगे, इस अंकुश पर देखोगे, उस पर लिखा हुआ है हु एम आई ऑलवेज, हु एम आई ऑलवेज। थोड़ी देर के लिए आप ये बनते हो, थोड़ी देर के लिए आप वो बनते हो। हु एम आई ऑलवेज उस अंकुश पर लिखा हुआ है। जब आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, तब आप सेल्फ को बाहर लाते हो। सेल्फ बाहर कैसे आएगा? मैं शरीर हूं कहा तो सेल्फ बाहर कैसे आएगा? वो तो अंदर ही रहेगा। जब आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, तो बेड़ा पार होता है। अल्टीमेट कंट्रोल सेल्फ से आता है। तो सेल्फ को बाहर लाना सीखना। सेल्फ बाहर आया तो आप खुद अंकुश बन जाओगे। आप खुद अंकुश हो। आपको कंट्रोल क्या करना, आप स्वयं कंट्रोल हो। तो इससे आसान फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ बाहर आया है। तो ये एक्शन प्लान सब याद रखो। एक महावत को कभी मत कहो कल आना, हर जगह साथ लेकर जाओ जिससे भी मिलने जा रहे हो। और एक्शन प्लान में ध्यान में रखो कि जब आपकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, बीच बीच में कभी रिमाइंडर दो कि मेरी आंख देख रही है और इंद्र देख रहा है। यानी कौन देख रहा है? इंद्र देख रहा है। आंख देख रही है यानी इंद्र देख रहा है। महावत जगह पर है कि नहीं? महावत जगह पर है कि नहीं? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंद्र ये गलती नहीं करेगा, वरदान को अभिशाप नहीं बनवाएगा। तो ये कहानी के द्वारा आपको इशारे दिए गए, आप स्वयं ऐसे बन जाओ। मेरा नाम कविता योगेश भटगुजर है। मैं नासिक से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये शिविर हर किसी ने करना चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ से जाने के बाद बीइंग अ प्रोफेशनल सभी को इन्फ्लुएंस कर पाऊँगी, सभी को प्रेम आनंद दे पाऊँगी। पहले जो मेरे थॉट्स थे वो अभी कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी ने ये शिविर अटेंड करना चाहिए। हैप्पी थॉट्स। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित द महा आसमानी मैजिक ऑफ अवेकनिंग रिट्रीट जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। धन्यवाद। सर श्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का लाभ लेना शुरू करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इन कहानियों की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर प्लेलिस्ट टैब में उपलब्ध है। इसका जरूर लाभ लें, जिसके लिए आज ही हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।